मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब यूएस पहुंच चुके हैं और वहां पर वो एक के बाद एक बड़े इन्वेस्टर से मुलाकात कर रहे हैं। उन्होंने इलॉन मस्क से मुलाकात की तो इलॉन मस्क ने खुल्लम खुल्ला बड़े ओपनली कहा कि आई एम अ ह्यूज फैन ऑफ नरेंद्र मोदी। क्या कहेंगे आप उनके इस बयान पर? ये देखिए जी, ये इंसान की ना पहचान होती है उसके काम से। तो इस टाइम मोदी की पहचान है पूरी दुनिया में, ना कि सिर्फ आप ये देखें कि टेस्ला के जो एक ओनर है, आप ये देखें इलॉन मस्क, तो वो एक ह्यूज फैन ऐसे नहीं हो जाता इंसान किसी का। तो जाहिर बात है उसने कुछ देखा है, उसकी सक्सेस देखी है, उसकी कामयाबी देखी है, उनके मुल्क में उन लोगों ने बहुत काम किया है। तो इसी वजह से जाहिर बात है कि उसके इलॉन मस्क भी फैन है, बल्कि पूरी दुनिया इस टाइम इंडिया की फैन है। हर मुल्क का प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी के ही गुण गाता हुआ दिखाई दे रहा है। कभी आसमान पे नरेंद्र मोदी का नाम लिखा जा रहा है, तो कभी किसी मुल्क का प्राइम मिनिस्टर जो है उनका पैर छू के उनका इस्तकबाल करता है। मतलब जितनी फैन फॉलोइंग, जितने बड़े बड़े प्राइम मिनिस्टर इस वक्त नरेंद्र मोदी के फैन है, मैंने आज तक किसी की इतनी पॉपुलैरिटी नहीं देखी। ये बिल्कुल आपने सही कहा, क्योंकि इंडिया में अभी रिसेंटली देखा जाए उसने काम किया है, हर सेक्टर में काम किया है, ना सिर्फ कि आईटी में किया हो, ना कि टेक्नोलॉजी में, बल्कि उसने हर सेक्टर को इतना फरोग दिया है कि वो दुनिया में उसका नाम बज रहा है। ऐसे नहीं बज रहा, आप देखिए कि उसने 10 से 15 साल उसने अपना काम किया। आप देखिए उसने 2 टेन्योर कंप्लीट किया है, 2 टेन्योर में उसने काम बहुत किया है, जिसमें उसने वहां पे आप देखे कि रिसेंटली कश्मीर में देखा जाए तो उसमें बहुत उसने अच्छा काम किया है। और कश्मीर के अलावा अगर बात की जाए तो टेस्ला जैसी कंपनी है और जो वहां पे इन होने जा रही है, और इसके अलावा कोई एक ऐसा सेक्टर उठा ले जिसमें आप अभी इंडिया की अपनी कंपनीज हैं। व्हीकल्स की बात करें, टाटा महिंद्रा मारुति सुजुकी जैसी कंपनीज है जो वहां पे अपनी लोकल मैन्युफैक्चर कर रही है। 2 व्हील की बात करें, दुनिया के दूसरे नंबर पे आ रहा है वो। तो अगर ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की भी बात करें, वो भी दुनिया के तीसरे नंबर पे आ रहा है। अगर इकोनॉमी की भी बात की जाए तो वो इस टाइम दुनिया की 5वीं बड़ी इकोनॉमी ऐसे नहीं बन चुका। उसने कुछ किया है तो लोग उसके गुनगुना रहे हैं। बिल्कुल ऐसा ही है। आपको पता इलॉन मस्क ने कहा है कि नरेंद्र मोदी बड़ा एग्रेसिवली ये चाहते हैं कि टेस्ला ना सिर्फ इंडिया में बेचा जाए बल्कि इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग भी की जाए, और अनकरीब वो एक बड़ी इन्वेस्टमेंट करने जा रहे हैं इंडिया के अंदर, और ये काम बड़ा जल्दी शुरू करने जा रहे हैं। क्या कहेंगे इंडिया के लिए कितनी बड़ी अचीवमेंट होगी कि टेस्ला अब ना सिर्फ इंडिया में सेल होगा बल्कि मैन्युफैक्चर भी होगा? आप देखिए इंडिया की ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैंने जैसे कि पहले भी कहा कि उन्होंने सिर्फ ना कि लोकल अपनी मैन्युफैक्चर की हैं गाड़ियां, बल्कि उन्होंने मर्सिडीज जैसी कंपनीज की भी वहां पे गाड़ी मैन्युफैक्चर की है, टोटल मैन्युफैक्चर करके दुनिया में अपना एक नाम बनाया। अब देखिए टेस्ला का एक नाम लोकल नाम नहीं है, एक बहुत लग्जरी गाड़ी में आता है और कंप्यूटराइज गाड़ी है, और आप उसको देख के खुद आपका दिल करेगा यार क्या कमाल की गाड़ी है टेस्ला की। तो वो टेस्ला जैसी कंपनी अगर टोटली मेड इन इंडिया होगी तो इंडिया तो जाहिर बात है पहले भी वहां इन्वेस्टर आने को तैयार है। इन्वेस्टर की बहुत बड़ी जो है एक बहुत बड़ी एक मार्केट देखी जा रही है इंडिया। तो इंडिया बहुत आगे जा चुका है, इंडिया का कोई मुकाबला नहीं है। अगर हम अपने उसके मुकाबले में अगर अपने पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान तो दिन ब दिन यहाँ से जो इन्वेस्टर है आने की बजाय जो ऑलरेडी इन्वेस्टर है, जैसे कि शेल जैसी कंपनी है, वो यहाँ से जाने को जा चुकी है। और रिसेंटली अगर बात करें सुजुकी जैसी कंपनी भी यहाँ से अपना सेटअप शट डाउन कर चुकी है, 70% अपना क्लोज अप कर चुका है, और बाकी 30% है तो वो एक दूसरा छोटी गाड़ियां हैं। और अगर स्विफ्ट की बात करें तो रिसेंटली 3 माह में पाकिस्तान ने एक गाड़ी भी सेल नहीं कर सका। उसकी रीजन क्या है? क्योंकि यहाँ पे किसी के पास इतना पैसा नहीं है जनरेट करने के हवाले से, तो हम लोग बहुत पीछे रह चुके हैं। तो जब तक हम अपनी इकोनॉमी को तभी हम स्टेबल हो सकते हैं जब तक हम लोग खुद स्टेबिलिटी ना लाएं। तो स्टेबिलिटी लाने के लिए हमारे पास जब तक अपने मुल्क को स्टेबल करें सबसे पहले, और फिर कोई लॉन्ग टर्म कोई हमारे मुल्क में रहता है 10 साल के लिए, 5 साल के लिए, या कुछ जो भी एक लॉन्ग टर्म पॉलिसीज यहाँ पे की जाएंगी तो शायद कोई सोच कर हमारे मुल्क में है। अदरवाइज यहाँ पे पाकिस्तान में इन्वेस्ट करने को कोई तैयार नहीं है। अब आप देखें कि नरेंद्र मोदी साहब जो यूएस गए हुए हैं वो वहां पर जाकर एक से बड़े एक इन्वेस्टर को मिल रहे हैं। ऑलरेडी हर इन्वेस्टर उनके मुल्क में आकर इन्वेस्ट कर रहा है और करने को तैयार भी है, लेकिन उसके बावजूद भी वो अपने मुल्क में इन्वेस्टमेंट खींच के ला रहे हैं। आपने कभी पाकिस्तान के किसी प्राइम मिनिस्टर को पाकिस्तान के लिए सब करते हुए देखा है? हमने जब भी बाहर का दौरा किया है हमने हमेशा कर्जे मांगे हैं। हमने कभी कहा है किसी इन्वेस्टर को, किसी कंपनी को कि आप आए और हमारे मुल्क में आके इन्वेस्ट करें? बिल्कुल आपने सही कहा, लेकिन हमारा प्राइम मिनिस्टर है कौन यहाँ पे? ये तो सोचने वाली बात है, सबसे बड़ी बात है। जब तक हम अपने प्राइम मिनिस्टर को लोगों का इत्मीनान ही नहीं है, लोगों को इत्मीनान हासिल होगा तो लोग यहाँ पे ट्रस्ट करके आएंगे ना। आप देखिए आपका प्राइम मिनिस्टर कौन है इस टाइम? वो प्राइम मिनिस्टर है जो कहता है बेगर नॉट चूजर।
ٹھیک ہے, تو اس کو کون دے گا؟ وہ تو ہر ملک سے جا کے بھیک مانگتا ہے, اپنا پیسہ ملک میں لانے کو تیار نہیں ہے. تو انڈیا میں دیکھا جائے نریندر مودی جیسا ایک انسان جو اپنے ملک میں پیسہ انویسٹ کر رہا ہے, اور انویسٹ کرنے کے علاوہ اپنے ملک کا پیسہ ملک میں رکھ کے وہ کام کر رہا ہے, اپنے ملک کے لوگوں کے لیے مخلص ہے, اپنے ملک کے لوگوں کے لیے. اور لوگ دیکھتے ہیں, آپ دیکھیں کوئی بھی پرائم منسٹر جب کسی دوسرے ممالک میں جاتا ہے تو اس کی تمام ہسٹری اس کے سامنے ہوتی ہے کہ یہ بندہ کس طرح کا ہے. بے شک میں بھی وہ کرپٹ ہو, لیکن کرپٹ اگر وہ کرپٹ ہو تو کیا اس نے اپنے ملک کو نہیں اٹھایا, لیکن اس نے ایک نام بنا لیا, اپنے ملک کا نام بنا لیا. یہ نو ڈاؤٹ کہ اگر ہم اپنے ملک کی